अर्जुन और भीम का पराक्रम। संजय कहते हैं, महाराज, दूसरी ओर कौरवों के प्रधान प्रधान वीरों ने भीमसेन पर धावा किया था। कुंती नंदन भीम कौरव समुद्र में डूबना ही चाहते थे कि अर्जुन उन्हें उबारने की इच्छा से वहां आ पहुंचे। उन्होंने सूत पुत्र की सेना को छोड़कर कौरवों पर चढ़ाई की और शत्रु वीरों को यमलोक भेजना आरंभ कर दिया। अर्जुन के छोड़े हुए बाण आकाश में पहुंचकर फैले हुए जाल के समान दिखाई देते थे, जहां पक्षियों के झुंड उड़ा करते थे। उस आकाश को बाणों से व्याप्त कर धनंजय कौरवों के काल बन गए। वे भल्लों, क्षुरपुरों तथा उज्जवल नाराजों से शत्रुओं के अंग अंग छीन डालते और मस्तक काट लेते थे। रणभूमि गिरे हुए और गिरते हुए योद्धाओं की लाशों से ढक गई थी। अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न हुए रथ, हाथी और घोड़ों के कारण वहां की जमीन वैतरणी नदी के समान अगम्य हो गई थी। उसे देखकर बड़ा भय मालूम होता था। उधर देखना कठिन हो रहा था। उस समय क्रूर महावतों की प्रेरणा से 400 हाथी चढ़ाए, जिन्हें अर्जुन ने बाणों से मार गिराया। जैसे समुद्र में तूफान के आघात से जहाज टूट फूट जाता है, उसी प्रकार उनके सहायकों की मार से कौरव सेना छिन्न भिन्न हो गई। गांडीव धनुष से छूटे हुए नाना प्रकार के बाण बिजली की भांति आपकी सेना को दग्ध करने लगे। जिस प्रकार बहुत बड़े जंगल में दावाग्नि से डरे हुए मृग इधर उधर भागते हैं, वैसे ही रणभूमि में अर्जुन के बाणों से आहत हुई कौरव सेना चारों ओर भाग चली। जब समस्त कौरव युद्ध से विमुख हो गए, तो विजय अर्जुन ने भीमसेन के पास पहुंचकर थोड़ी देर विश्राम किया। फिर भीम से मिलकर उन्होंने कुछ सलाह की और यह बताया कि राजा युधिष्ठिर के शरीर से बाण निकाल दिए गए हैं तथा इस समय वे अच्छी तरह से हैं। इस प्रकार कुशल मंगल कहकर भीमसेन की आज्ञा ले अर्जुन कर्ण की सेना की ओर चल दिए। इसी समय आपके 10 वीरों ने अर्जुन को घेर लिया और उन्हें बाणों से पीड़ित करना आरंभ किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने रथ बढ़ाकर उन्हें अपने दाहिने भाग में कर दिया। अर्जुन के रथ को दूसरी ओर जाते देखकर वे पुनः उन पर टूट पड़े। तब उन्होंने उनके रथ की ध्वजा, धनुष और सहायकों को नाराजों तथा अर्धचंद्रों से तुरंत काट गिराया। फिर दूसरे भल्लों से उनके मस्तक उड़ा दिए। इस प्रकार उन 10 कौरवों को मौत के घाट उतार कर अर्जुन आगे बढ़े। उन्हें जाते देख कौरव पक्ष के संशप्तक योद्धा, जिनकी संख्या 90 थी, युद्ध के लिए अग्रसर हुए। उन्होंने ये शपथ लेकर कि यदि पीछे हटे तो हमें परलोक में उत्तम गति न मिले। अर्जुन को सब ओर से घेर लिया। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परवाह ना करके अपने तेज चलने वाले घोड़ों को कर्ण के रथ की ओर हाँक दिया। ये देख संशप्तकों ने उन पर बाणों की वृष्टि करते हुए पीछा किया। तब अर्जुन ने पहने बाणों से उनके सारथी, धनुष और ध्वजा को नष्ट करके उन्हें भी यमलोक पहुंचा दिया। उनके मारे जाने पर कौरव महारथियों ने रथ, हाथी तथा घोड़ों की सेना लेकर अर्जुन पर धावा किया। उस समय उनके मन में तनिक भी भय नहीं था। उन्होंने पास आते ही शक्ति, दृष्टि, तोमर, प्रास, गदा, तलवार तथा बाणों से अर्जुन को ढक दिया। उनकी अस्त्र वर्षा आकाश में चारों ओर छा गई, किंतु अर्जुन ने बाण मारकर उसे तुरंत ही नष्ट कर डाला। इसके बाद आपके पुत्र दुर्योधन की आज्ञा पाकर 1300 मतवाले हाथियों पर बैठे हुए म्लेच्छ जाति के योद्धा अर्जुन की दोनों बगल में चोट करने लगे। वे कर्णी, नालीक, नाराज, तोमर, प्रास, शक्ति, मूसल और बिंदीपालों की मार से पार्थ को पीड़ा देने लगे। तब अर्जुन ने तीखे भल्लों और अर्धचंद्राकार बाणों से मिलेच्छों द्वारा की हुई शस्त्र वर्षा को शांत कर दिया। फिर नाना प्रकार के बाणों से हाथियों को उनके सवारों सहित मार डाला। जब अधिकांश सेना नष्ट हो गई,
तो बचे कुचे लोग व्याकुल होकर भाग चले। उस समय भीमसेन अर्जुन के पास आ पहुंचे और मरने से बचे हुए घुड़सवारों को अपनी गदा से नष्ट करने लगे। उन्होंने बहुत से हाथियों और पैदलों पर भी उस भयंकर गदा का प्रहार किया। उसके आघात से योद्धाओं के सिर फूट गए, हड्डियां टूटी और पांव उखड़ गए तथा वे आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर गए। इस प्रकार 10,000 पैदलों का सफाया करके क्रोध में भरे हुए भीम हाथ में गदा लिए इधर उधर विचरने लगे। महाराज, उस समय आपके सैनिकों ने गदाधारी भीम को देखकर यही समझा कि साक्षात यमराज ही काल दंड लिए यहाँ आ पहुंचे हैं। अब भीम ने हाथियों की सेना में प्रवेश किया और अपनी बड़ी भारी गदा लेकर एक ही क्षण में सबको यमलोक पहुंचा दिया। गज सेना का संहार कर महाबली भीम पुनः अपने रथ पर आ बैठे और अर्जुन के पीछे पीछे चलने लगे। तदनंतर कौरवों में बड़े जोरों से आर्तनाद होने लगा। हाथी, घोड़े तथा पैदलों के प्राण लेने वाले अर्जुन के बाणों की मार से सब लोग हाहाकार मचा रहे थे। सब पर अत्यंत भय छा गया था। सभी एक दूसरे की आड़ में छिपना चाहते थे। इस तरह आपकी संपूर्ण सेना उस समय आला चक्र के समान घूम रही थी। उस युद्ध में कोई भी रथी, सवार, घोड़ा या हाथी ऐसा नहीं बचा था जो अर्जुन के बाणों से घायल न हुआ हो। उनका ये पराक्रम देखकर सभी कौरव कर्ण के जीवन से निराश हो गए। सबने गांडीवधारी के प्रहार को अपने लिए असह्य समझा और उनसे परास्त होकर सब पीछे हट गए।